Hello, my dear students. Welcome to the class of Business Studies. Today, we are going to start a very new unit of your syllabus, Unit 10, that is International Trade. Till now, we have completed till Unit 9, and Unit 9 was about internal trade. Right? Now, it's international trade. Trade के दो parts थे बच्चे, internal and international. Internal was within the nation, within the boundaries of a country, and today we will see international trade. International trade वो होता है जब वो अपने नेशन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है and trade takes among various nations, that will be international trade. So today our topic is international trade, its concept and benefits. All right, concept और benefits के बारे में हम जानेंगे बच्चे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन आता है. जब आप समझेंगे इजी होगा, बट उसको कैसे लिख कर आना है, आंसर कैसे फ्रेम करना है, क्या वर्ड्स आपको बेस्ट यूज करने हैं अपने आंसर से, जिससे एग्जामिनर एकदम से आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट होगा. यू हैव टू सी ऑल दिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड. देखिए बच्चे, इंटरनेशनल ट्रेड की पहले प्रॉपर डेफिनेशन देखिए. जब एक ट्रेड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट नेशंस, ओके, जब आपका ट्रेड मतलब एक सिंगल कंट्री में ना होने की बजाय डिफरेंट नेशन के थ्रू होना शुरू कर देता है, और यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज. ठीक है ना, नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपका जो ट्रेड है वो दूसरी कंट्रीज के साथ स्टार्ट होता है. दैट इज टर्म एज इंटरनेशनल ट्रेड. आप उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हो. प्रॉपर डेफिनेशन आपको गिवन है. यू कैन राइट इट इन योर ओन नोट्स, इन योर ओन नोटबुक, और अच्छे से इसको देखिए क्या है. व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस between different nations, or there is buying and selling of goods and services and it crosses the national boundaries, it will be your international trade. ओके, अब इंटरनेशनल ट्रेड की देखिए नीड क्यों थी. सिंपल देखिए, क्यों हम अपने ही देश में ट्रेड कर नहीं कर सकते थे, हमें बाहर के नेशंस के साथ करना पड़ा. तो देखिए, सबसे पहली तो नीड बच्चे यही है कि कोई भी प्लेस, कोई भी एक रीजन, हर रिसोर्स सारे रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं हो सकता. आपकी कंट्री में कुछ चीजें बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होंगी, है ना. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. एंड व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, आपको उस दूसरी कंट्री के वो रिसोर्सेज मिल जाते हैं जहां वो अबंडेंस में है, और आप उनको वो रिसोर्सेज देने लग जाते हैं जो आपके पास अबंडेंस में. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कीजिए बच्चे, जो अरब कंट्रीज है ना, आपने देखा होगा अरब कंट्रीज. अरब कंट्रीज के पास क्या है मेजरली? ऑयल, है ना. दे हैव इन अबंडेंस अमाउंट ऑयल वहां पर है. एंड इफ यू सी इन एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, वी हैव लॉट ऑफ स्पाइसीज. स्पाइसीज हैं हमारे पास. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे ऑयल ले सकते हैं, अपने स्पाइसेस उनको दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हमें साथ में देना ही है. इट कुड बी नाउ थ्रू एक्सचेंज ऑफ मनी. अर्लियर बार्टर सिस्टम था, बट अब ऐसा नहीं है. तो एक नीड तो ये बिल्कुल थी कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए करना जरूरी था क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमारे पास नहीं थे. एंड देन देर आर मेनी अंडर डेवलप्ड नेशंस जिनके पास वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था. इसलिए क्या हुआ बच्चे, वहां के नेशंस ने दूसरे नेशन से वो क्वालिटी प्रोडक्ट मांगना शुरू किया, ताकि उनके जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स हैं, वो भी एक कैपिटल गुड्स या क्वालिटी गुड्स को इंजॉय कर सके, है ना. अब आपके पास आप देखो, हमारे इंडिया में स्पाइसीज है, टी है अबंडेंस में, फूड है. फूड मीन्स वी हैव स्टेपल क्रॉप्स हेयर. वी कैन डू ट्रेड विद अदर कंट्रीज. जहां पर नेसेसिटी ऑफ फूड है, वी कैन सेंड आवर गुड्स देयर. एंड सेम वे, लाइक इफ वी नीड्स ऑयल, जेम्स, ज्वेलरी, या फिर कैपिटल गुड्स, वी कैन इंपोर्ट देम फ्रॉम दी अदर नेशंस. सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब होता है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड का नाम दे देते हैं. एंड देन गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्रॉस करती हैं. All right, so here the reason for any nation या any country to get involved in the international trade is because there is a need or want of goods and services. आपको उस गुड एंड सर्विसेज की नीड होती है, वांट होती है, जो आपके अपने खुद के देश में नहीं मिल पाती, लेकिन आपको वो दूसरे नेशन के साथ अगर आप डील करोगे तो वहां से बहुत अच्छी अमाउंट में मिल सकती है. सो दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड our nations that they get involved in the international trade. All right, next is
द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड कॉमोडिटीज, कौन सी ऐसी ट्रेड कॉमोडिटीज हैं जो कि एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रेड की जाती है? सो दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं बच्चे, आपने देखा हो देयर आर मेनी जापानीज चाइनीज प्रोडक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट में सुपीरियर है। देन क्लॉथ्स, टेक्सटाइल जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा बिकता है। मशीनरी आप एक दूसरे नेशन से ले सकते हैं। कैपिटल गुड्स आते हैं, और लाइक रशिया, जर्मनी कंट्रीज, दे हैव स्ट्रॉन्ग amount of capital goods, and yes, their capital goods are in very excellent manner. Then food is there, raw material जो आपको चाहिए अपनी further industry के लिए, आप वो उसको import करते हो। Now we will see what are the benefits of international trade. क्यों हम international trade की तरफ ज्यादा मुड़ गए हैं, क्यों हम international trade में अपना शेयर चाह रहे हैं, what are those needs, benefits? So let's discuss one by one. The first is there is optimal use of natural resources of a country. मैंने आपको बताया है कि हर कंट्री के पास उनके खुद के रिसोर्सेज अबंडेंस में हो सकते हैं, तो अगर वो ट्रेड नहीं करेंगे बच्चे, वो रिसोर्सेज अनयूज्ड रह जाएंगे, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और वो ऐसे ही रिसोर्सेज जो होते हैं डिप्लीट हो जाएंगे। दैट्स वाई उन रिसोर्सेज से जब आप मनी अर्न करना चाहते हैं, उनका प्रॉपर फायदा उठाना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे हमारी कंट्री से ही लगा लीजिए, इंडिया में वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टी प्रोडक्शन, है ना। आपने देखा हो टी प्रोडक्शन हमारी इंडिया में अच्छी है, तो जब हम टी को एक्सपोर्ट करेंगे, कॉफी को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा इससे? अच्छी गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड अदर नेशंस को क्या होगा? उनको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो उनकी कंट्री में यूज नहीं होता है। सो नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, दैट इज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में डीलिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको दिखता है कि कितने तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है। earlier just your trade was based entirely inside a nation, that was internal trade. उस टाइम पर आपको वही गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलते हैं जो आपका नेशन प्रोड्यूस कर सकता है, बट इंटरनेशनल ट्रेड के होने से यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, यू गेट अ चॉइस कि आपको किस प्रोडक्ट का कैसा, किस नेशन से कैसा प्रोडक्ट चाहिए। Then there is a benefit of specialization in production of certain goods and services. Specialization का meaning means the nation which is very good in the production of that particular kind. जैसे I gave you an example of tea, the same way जो oil अरब countries का है that is very specialized, है ना। Same way like in India we have good amount of spices. कैपिटल गुड्स आपको देखने के मिलेंगे तो जर्मनी, रशियन कंट्रीज के आपको बहुत अच्छे कैपिटल गुड्स मिलते हैं, तो मतलब वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्शन में, और आप वहां के उस स्पेशलाइजेशन को एंजॉय कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट, देयर इज एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। जो आपका ट्रेड पहले सिर्फ एक बाउंड्री तक लिमिट था, अब आपने ट्रेड को बाउंड्री क्रॉस कर दिया है। यू हैव नाउ स्टार्टेड डीलिंग विद वेरियस नेशंस। तो यहां से क्या होगा बच्चे, एक नेशन की टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेज को दूसरे नेशन यूज करता है, देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपर्ट व्यूज, एक्सपर्टीज जाते हैं, आप वहां के प्रोडक्ट्स को एंजॉय करना स्टार्ट करते हो। सो दैट्स देयर excellence, that their excellence in the technical world. Next is there is improvement in efficiency in terms of production and distribution of goods and services. जो प्रोडक्ट्स पहले सिर्फ एक नेशन तक ही लिमिट थे, अब उन प्रोडक्ट्स को बाउंड्री क्रॉस होने के बाद डिफरेंट नेशंस यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा बच्चे, वहां पर प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा, उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, एफिशिएंसी होगी, देयर इज इंक्रीज इन द इकोनॉमी, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो आपका बहुत अच्छे से होगा। चैनल जो सिर्फ पहले एक कंट्री में ही लिमिट था, नाउ यू विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर गुड्स अमंग वेरियस नेशन। सपोज हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड आप ही के नेशन में ना हो, बट वेरियस नेशन आर डिमांडिंग दैट प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट इज there is development in the transport and communication that are the backbone of an international trade. बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल ही किस लिए है, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तो भूल ही जाइए। कैसे? सपोज कीजिए आपने डील करी है
किसी नेशन के साथ, आप वहां से एक मशीनरी मंगवा रहे हो, लेकिन ना आपके पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया है, आपके पास न टेलीफोन है, ना आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, सपोज कीजिए यू डो नॉट हैव हैविंग एनी एयरवेज थ्रू दैट कंट्रीज, तो यहाँ पर क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ना तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ना उनको ये पता लगेगा कि आपकी नेसेसिटी क्या है, ना आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा कि कितने प्राइस में है, कब तक आ जाएगा, मुझे कब ऑर्डर करना है, और जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो वो कैसे आप तक पहुंचाएंगे? सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इन नाउ आई थिंक नाउ वी आर नाउ लिंक्ड विद एवरी नेशन, ओके, थ्रू एंड थ्रू वी आर नाउ लिंक्ड विद एवरी नेशन। कम्युनिकेशन ने बिल्कुल पॉसिबल कर दिया। नाउ वर्ल्ड, all the world, to all the countries have now become one family. Now we can exchange information, any query, any doubts, or any order जो हमें देना within a second through internet. And same way transportation की वजह से आज जो आपको प्रोडक्ट पहले मिलना इतना मुश्किल हो गया था, now they are available to you in just a week. Within a week you get your product. So this is because of improvement या development in the transportation and communication. Moving to the next benefit, there is improvement in the relation among the countries. Yes, of course. जब दो कंट्रीज है बच्चे, सपोज कीजिए ए एंड बी, और उनको पता है कि हम आपस में डील करते हैं, तो ये कंट्रीज के बीच में रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अगर ये आपस में रिलेशन बिगाड़ लेंगे तो प्रोडक्ट जो ट्रेडिंग है वो भी रुक जाएगी, और जब ट्रेडिंग रुक जाती है तो कितना इकोनॉमी पे असर पड़ता है वो सबको पता है। दैट्स वाई देयर गवर्नमेंट स्टार्ट making good relations with each other, because they know our population are dependent on the product of that country. ए के प्रोडक्ट से बी की जनता खुश है, और बी कंट्री के प्रोडक्ट से ए की जनता खुश है, ये आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। सो इनके रिलेशन, जैसे पॉलिटिकल रिलेशंस हो गए, नेशनल रिलेशंस हो गए, अदर रिलेशंस, दे गेट मोर स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, राइट? सो देयर इज अ बिलीव दैट इंटरनेशनल ट्रेड ने कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को भी बहुत अच्छा किया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है। Okay, so with this topic of unit 10 international trade concept and benefits is over. I hope you enjoyed it, and with this we will move to the another topic of the same unit. Till then, have a good day.